हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। वेलकम टू द स्टडी हब। तो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हमने जो फिजियोग्राफी हमने स्टार्ट की थी, फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया जो स्टार्ट की थी, उसके अंदर हमने क्या क्या किया था। उसके अंदर हमने जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस है इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। सभी रेंजेस के बारे में पढ़ा था। ट्रांस हिमालय क्या है, ग्रेटर हिमालय क्या है, लेसर, मिडल हिमालय, शिवालिक्स, इन सब के बारे में पढ़ा था। ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन आता है वो हमारे आते हैं ग्रेट इंडियन प्लेन्स। ओके। अलग अलग नाम इनके हैं, नॉर्थन प्लेन, ग्रेट इंडियन प्लेन, इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स भी इनको कहते हैं। ओके। टोटल ये कहाँ से फैले हुए, इधर कहीं अफगानिस्तान में सुलेमान रेंजेस हैं। ओके। तो वहाँ से लेकर पूर्वांचल तक फैले हुए हैं। ओके। तो काफ़ी बड़ा एक्सटेंशन है और इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इसके ऊपर डिपेंड करती है। ओके। हालांकि एरिया इतना कम है, स्टिल एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को सस्टेन करती है क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव है काफ़ी ज़्यादा। दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एलुवियल ट्रैक्ट है। ओके। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। देखो ये क्या क्या हमने इसके अंदर पढ़ना है। फॉर्मेशन, डिपोजिशनल एक्टिविटीज़, न्यू रिवर्स, मोर एलुविलियम। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बट स्टिल मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूंगा इसका। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसकी डिविजन्स। ओके। ये बहाबर क्या है, ये तराई, भंगर, खद्दड़। ओके। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके। देखो फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ, फॉर्मेशन में क्या था, जब हमने देखा था यूरेशियन प्लेट के साथ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराने वाली थी, टकराई थी। ठीक है। टकराने से पहले क्या हो रहा था, यहाँ पर बीच में आपको मालूम होगा, बीच में क्या था, बीच में यहाँ पर टेथियस सी था, यहाँ 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 बीच में टेथियस सी हुआ करता था, समंदर। अब जब ये इसके साथ टकराया, देखो उसी टीसीएस सी में क्या थे, अलग अलग सेडिमेंट्स थे, उसके जो सेडिमेंट्स थे वो सेडिमेंट जब ये उसके साथ टकराया वही सेडिमेंट्स ऊपर उठे, उनसे हिमालयाज बने। लेकिन जब ये टकराया, देखो ये यूरेशियन प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जाकर टकराएगी। टकराने से यहाँ पर एक डिप्रेशन बन गया था। क्या बन गया, एक डिप्रेशन, एक खड्डा बन गया था। तो ओवर द टाइम यहाँ पर क्या हुआ, पेनिनसुलर प्लेटों से अलग अलग नदियाँ इसमें गिरती गई। ऊपर इंडो यूरेशियन प्लेट, यहाँ से भी अलग अलग नदियाँ, ठीक है, नीचे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से, ऊपर यूरेशियन प्लेट से यहाँ पर नदियाँ गिरती गई। इवन कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक ही नदी बहा करती थी, शिवालिक रिवर उसको कहते थे। वो इतनी बड़ी नदी थी, इतनी बड़ी नदी थी कि वो एक तरह का समंदर ही खुद में था। बाद में वही, जब उसकी डीफ्रेगमेंटेशन हुई, वही तीन हिस्सों में टूट गई। इंदस रिवर सिस्टम उसी से अलग हो गया, गंगा रिवर सिस्टम उसी से अलग हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम उसी से अलग हो गया। ओके। तो ये इतनी बड़ी नदियाँ उससे टूटी थी, सोचो फिर वो नदी खुद अकेली कितनी बड़ी होगी। इंडो ब्रह्म नदी भी उसको बोलते थे, शिवालिक रिवर भी उसी को बोलते थे। तो वो जब यहाँ से चलती थी तो उसने क्या काम किया, इन नदियों ने क्या काम किया, यहाँ पर इस खड्डे को भरना शुरू कर दिया। खड्डे को भरते 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 खड्डा भरकर आ गया। किससे भरकर आ गया, मिट्टी, रेत, कंकर, पत्थर, ये सारी चीज़ों से, इन सभी सेडिमेंट से भरकर आ गया। ये आपके हिमालयाज हैं ऊपर से, ये आपका पेनिनसुलर प्लेटो, और ये भरते आ गया, और यही आपका ग्रेट नॉर्थन प्लेन्स इस तरह से आपके डेवलप हो गए। ठीक है। ये छोटी सी कहानी इस स्लाइड के अंदर लिखी हुई है, अगर किसी को शौक है पढ़ने का पढ़ लो, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सुपरवाइजर, जेके, एसएसबी के किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके। ये यूपीएससी के लिए जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वहाँ पर हमें ये डेप्थ में पढ़ाना पड़ता है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बट मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूँ कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। ओके। देखो दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एलुवियल ट्रैक्ट है। एलुवियल सॉइल होती है जो नदियाँ अपने साथ बहा कर लेकर आती है, ठीक है, वो एलुवियल होती है। और वो सबसे ज़्यादा क्या होती है, फर्टाइल होती है, क्योंकि पहाड़ों से लेकर आई होती है, मिनरल्स लेकर आई होती है, सारी चीज़ें लेकर आई होती है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फर्टिलिटी होती है। इसके नॉर्थ में ऊपर आपको शिवालिक देखने को मिलेगा और नीचे साउथ में पेनिनसुलर प्लेटू है। वेस्ट में बात करें तो मैंने कहा सुलेमान रेंजेस, वहाँ अफगानिस्तान के अंदर, यहाँ ईस्ट में पूर्वांचल है। अंबाला याद रखना हरियाणा के अंदर है। ये क्या काम करता है, दो रिवर सिस्टम्स को अलग कर देता है। देखो ऊपर मैंने दिखाया ना, ऊपर शिवालिक है, नीचे पेनिनसुलर प्लेटू है। यहाँ पर इस साइड क्या है, इसके वेस्ट में सुलेमान रेंजेस और ईस्ट में है पूर्वांचल। ठीक है। और यहाँ बीच में कहीं हरियाणा के पास क्या है, एक वाटर डिवाइड एक जगह है, ऊपर है, काफ़ी ऊपर है। वो क्या काम करती है, वाटर डिवाइड का काम करती है। इसके वेस्ट में इंदस रिवर सिस्टम जाएगा और ईस्ट में गंगा रिवर सिस्टम जाएगा, तो ये वाटर डिवाइड का काम करती है। ठीक है। तो ये डिविजन्स क्लियर हो गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ओके, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जियो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। जब हम प्लान को देखते हैं, जब हम इन प्लान्स को देखते हैं तो हमें इसमें क्या क्या दिखाई देता है। ऊपर जब हिमालय से हम बढ़ते हैं प्लान्स की तरफ, सबसे पहले एरिया आएगा बहाबर, पहली नदियाँ पहुँचेगी बहाबर में।
फिर भाबर से तराई में जाएंगे, तराई से भागड़, भांगर और भांगर से फिर खदड़ आ जाएगा। इनके बारे में जानता सबसे पहले भाबर के बारे में। ऊपर से जब नदियाँ आएंगी सबसे पहले कहाँ पर आएंगी, यहाँ भाबर में आएगा। नैरो, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पोरस है लेकिन, ठीक है। नॉर्थन मोस्ट स्ट्रेच इंडो गैंगेटिक प्लेन का, इन गैंगेटिक प्लेन का सबसे नॉर्थन मोस्ट हिस्सा है भाबर, यानी जो सबसे पहले आएगा ऊपर हिमालयाज से। तो पोरस, पोरस यानी बिल्कुल इस तरह से पथरीला है, नदियाँ आती हैं बिल्कुल डूब जाती है। यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए भी ये सुइटेबल नहीं होता है। लंबे लंबे पेड़ होते हैं जिनकी जड़ें बहुत नीचे तक होंगी, ज़मीन तक जो पानी चूस सके, अंडरग्राउंड वाटर उसको चूस सकें, वही यहाँ पर होता है। ओके, अब बाकी यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। इंदस से लेकर तीस्ता तक ये फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे यूनिक इसका फीचर यही है, पोरोसिटी। क्या है, पोरोसिटी, यानी ये पथरीला इलाका है। स्ट्रीम जितनी भी नदियाँ होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं, क्यों, इसी चीज़ की वजह से बिल्कुल नीचे दब जाती हैं, और बाद में फिर वो कहाँ पर निकलती है, वो तराई में निकलना शुरू कर देगी। इसलिए एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है। सिर्फ बड़े बड़े पेड़ जिनकी लंबी लंबी जड़ें हैं वो यहाँ पर सर्वाइव कर सकती हैं। आई समझ, तराई। फिर यहाँ पर अगले वाला एरिया, अगला वाला जो रीजन आ जाएगा, ये भाबर के बाद तराई वाला, ये जो नदियाँ यहाँ डिसअपियर हुई तराई में निकलना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा मार्शी, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क अगर आपने देखी है, या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस तरह से फैली हुई है, वो वहाँ पर राइनोसोर्स वहाँ पर होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। मार्शी एरिया है बिल्कुल। ओके, तो ये जो अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स होते हैं भाबर बेल्ट के, वो री इमर्ज करते हैं इस बेल्ट के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है, इल ड्रेन्ड, अच्छी तरह से वेल ड्रेन्ड नहीं है। इधर उधर रिवर कोर्स जो है वो बिल्कुल भी वेल डिफाइंड नहीं है। थिंकली फॉरेस्टेड, नैरो ट्रैक है ये भी। ओके, थिंकली फॉरेस्टेड है, और ये क्या काम करता है, अलग अलग वाइल्ड लाइफ को शेल्टर प्रोवाइड करता है। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये इसी तरह रीजन में लाई करती है, ठीक है। ये कहानी क्लियर है। उसके बाद आता है भांगर। तो भांगर आपका कौन आ जाएगा, ओल्ड एल्यूमिनियम। एक टाइम पे नदियों ने डिपॉजिट कर दिया यहाँ पर अपने पत्थर कंकर जो भी बहाकर लाई थी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने डिपॉजिट कर दी। और उसके बाद जो हर साल नई डिपोजिशन होगी, नया मटेरियल लेकर आएगी नदियाँ, उस वाले एरिया को खादड़ बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पर फ्रेश सेडिमेंट्स हर साल आते हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा मोस्ट फर्टाइल सॉइल है। ओके, खादड़। कभी कभी क्या होता है, ऐसा भी होता है, देखने को मिलता है पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के एरिया में, वहाँ पर क्या होता है, मिट्टी है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पोरस है, उस पोरस में नीचे क्या होता है, पानी दबा हुआ होता है। तो कैपिलरी एक्शन से जब गर्मियाँ बढ़ती हैं, तो गर्मियाँ बढ़ने से पानी ऊपर खींच जाता है, एवापरेट होता है, लेकिन उसके अंदर जो साल्टी कंपोनेंट्स होते हैं तो वो वहीं पर रह जाते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा सैलाइन एल्कलाइन सॉइल वहाँ पर देखने को मिलती है। ये सफ़ेद सफ़ेद वहाँ पर देखने को मिलता है, इसको रेह या कैलर बोलते हैं। ओके, तो ये बात भी याद रख लेना, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, देखो सिग्निफिकेंस लिखा है, दिस 1/4 ऑफ द लैंड, ये पूरे लैंड का, इंडिया की पूरी लैंड का 1/4 है। लेकिन ये क्या काम करता है, होस्ट हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, लगभग इंडिया की आधी पॉपुलेशन इसके ऊपर सर्वाइव करती है। फर्टाइल है, फ्लैट सरफेस है, और अलग अलग यहाँ से नदियाँ बहती है। मैंने कहा ना, इंदस नदी एक तरफ से जाएगी, ब्रह्मपुत्रा गंगा यहीं से बह रही है, प्रीनियर रिवर पूरे साल बहेंगे। फेवरेबल क्लाइमेट है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। ओके, तो कल्चरल के लिए कल्चरल टूरिज़्म भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन कि यहीं पर हम मेडिवल टाइम पीरियड में देखते हैं, इसी एरिया में बुद्धा महावीरा जैसे लोग आए, भक्ति सूफीज़म मूवमेंट भी इसी एरिया में स्टार्ट हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट इस एरिया में हुई है, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस है इन प्लेन्स का, ठीक है। तो इतना काफ़ी आपके लिए, थैंक यू सो मच।